दोस्तों, बिहार चुनाव के रिजल्ट ने इंडिया अलायंस और पूरे बिहार को तो चौंकाया ही, लेकिन साथ ही साथ पूरा देश भी हैरत में है। कुछ बहुत ही काबिल चेहरे बुरी तरह हार गए और कुछ गंभीर अपराधियों की प्रचंड जीत हुई। एक तरफ बिहार में जंगल राज से निजात पाने की बात होती है और दूसरी तरफ अपराधियों का जीत कर सत्ता में जो आने की खबर है वो और भी ज्यादा हैरान करती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुने गए 243 विधायकों में से 130 यानी 53% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 102 यानी 42% ऐसे हैं जो हत्या और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में आरोपी हैं। 6 एमएलए ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नए चुने गए एनडीए के 6 विधायक हत्या के मामले में आरोपी हैं। इनमें से 3 भाजपा और 3 जेडीयू के हैं। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में एनडीए के 6 विधायक आरोपी हैं। चुनाव से ठीक पहले वायरल हुए सीतामढ़ी के सुनील कुमार पिंटू तो आपको याद ही होंगे। अरे वही नेताजी जिनका एमएमएस वायरल हुआ था, वो सीतामढ़ी से चुनाव जीत गए। उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि सुनील कुमार पिंटू के लिए वोट मांगने खुद गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की थी कि वो सुनील कुमार पिंटू को जरूर जिताए और बिहार की जनता ने उन्हें जितवा भी दिया। और ये पिंटू जो है सुनील भाई, पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। लोग खास सर की एक बात याद कर रहे हैं, बिहार में तो टीचर और साइंटिस्ट को भी हरा दिया जाएगा और कहीं ना कहीं ये बात सच भी साबित होती है। इन्हें देखिए दोस्तों, ये है केसी सिन्हा जो मैथ के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। 70 से ज्यादा तो इनकी किताबें हैं और न जाने कितने स्टूडेंट्स इनके बुक्स पढ़कर आईआईटी क्रैक कर चुके हैं। लेकिन जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनकी हार हो गई और महज 15,000 वोट मिले। साथियों, पिछले 2-3 दिनों से मिल रहे आपके अपार स्नेह से मैं अभिभूत हूं। यह सम्मान और स्नेह किसी भी जीत हार से ऊपर है। मैंने शुरू से कहा है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या मेरा अपना कार्य क्षेत्र, शिक्षा के माध्यम से मैं बिहार की सेवा करता रहूंगा। मुझे आज आपको बताने में अपार खुशी हो रही है कि बिहार के बच्चों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था पर मैंने काम शुरू कर दिया है। जल्दी ही आपसे इसकी विस्तृत जानकारी साझा करूंगा। मेरा संकल्प है कि बिहार के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। आपके समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केसी सिन्हा सर की हार ने यह साबित कर दिया कि बिहार पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के लिए बना ही नहीं है। इसके अलावा छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह की सीट भी काफी चर्चा में रही, क्योंकि बीच चुनाव में उन्हें हिरासत में लिया गया था। चुनाव से ठीक पहले 1 नवंबर को उन्हें दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जेल में रहते हुए जेडीयू प्रत्याशी के रूप में मोकामा सीट से जीत दर्ज की है। इसके अलावा कोचायकोट सीट से जेडीयू प्रत्याशी अमरेंद्र पांडे जीत गए हैं। मायनेता.info के अनुसार अमरेंद्र के खिलाफ दर्ज 14 मामलों में हत्या से संबंधित 4 और हत्या के प्रयास से संबंधित 4 आरोप शामिल हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर इनके खिलाफ सिर्फ एक गंभीर मामला है। अब सवाल यह है कि 4 हत्या और 4 हत्या के प्रयास के आरोपों वाले विधायक को आधिकारिक तौर पर केवल एक गंभीर मामले वाला कैसे गिना गया और उसे जीत भी मिल गई। वहीं मैथिली ठाकुर की भी काफी चर्चा रही। 25 साल की मैथिली ठाकुर के ऊपर कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो चर्चा का विषय रही, क्योंकि पहली बार अलीनगर से खड़ी हुई और कहा कि अलीनगर का नाम बदलकर आदर्श नगर करूंगी। उनका बयान भी काफी वायरल हुआ। लोगों को हैरत हुई कि युवा प्रत्याशी ने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य की जगह नाम बदलने की बात की। फिर वो जीत भी गई। इस दौरान उनके कई वीडियोज वायरल हुए, कभी मैथिल की शान यानी पग में मखाना खाते हुए, तो कभी उनके मंच पर यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने पाक को यह कहकर फेंक दिया कि ये मिथिला का सम्मान नहीं है, मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर है। बाद में ये वीडियो वायरल हो गई। खैर, वो जीत चुकी है। ये पग क्या है? मिथिला का सम्मान है। सम्मान है ना? ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला
जानिए। खाकी छोड़कर जमालपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे बिहार के सिंघम और पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे चुनाव बुरी तरह हार गए हैं। शिवदीप लांडे को सिर्फ 15,655 वोट मिले। बिहार विधानसभा चुनाव में शिवदीप लांडे 2 सीटों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे। उन्होंने अररिया और जमालपुर से पर्चा भरा था, लेकिन किसी भी सीट से जीत हासिल नहीं कर सके। शिवदीप लांडे काफी हाई प्रोफाइल उम्मीदवार थे, ऐसे में उम्मीदें भी काफी ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद उनका राजनीतिक डेब्यू यादगार नहीं बन पाया। अब सवाल यह है कि क्या केसी सिन्हा या शिवदीप लांडे जैसे पढ़े लिखे लोग बिहार की राजनीति में आने की हिम्मत कर पाएंगे? बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार ने उस गुंडे अनंत सिंह को चुनाव जितवा दिया जो आपके बच्चों को गुंडा बनने के लिए प्रेरित करता है, और केसी सिन्हा को चुनाव हरवा दिया जो पूरे बिहार के बच्चों को मैथ सिखाता है। वहीं खेसारी लाल यादव की सीट भी काफी चर्चा का विषय बनी रही। नचनिया जैसे शब्दों का प्रयोग करके उन्हें अपमानित करने की कोशिश भी की गई। पवन सिंह के साथ भी खूब लड़ाई हुई, आखिर में वो हार गए। लेकिन हार के बाद जरा देखिए कि कैसे खुलेआम खेसारी लाल की बेटी पर गंदे गंदे कमेंट किए गए। अरे खेसरिया, तोरा लालटेनिया में तेल न रहे तो 1 किलो तेल दे भेजिया अपना जवन की बेटी के लालटेनिया बता के। ये तो हो गई बिहार चुनाव में चर्चित सीटों की बात। वहीं दोस्तों, इस चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर पत्रकार राजीव रंजन ने गंभीर सवाल उठाए हैं। वो कहते हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले बिहार सरकार 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की योजना लेकर आती है। बिहार में आचार संहिता लागू हुई 6 अक्टूबर को। आचार संहिता के दौरान पैसा बांटा गया और चुनाव आयोग खामोश रहा। महिलाओं को 10-10 हजार की राशि बांटी गई 17 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को और 7 नवंबर को। मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन अनाउंस आप कर रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए जाए। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और वो सरकार डेट वाइज, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कुछ कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख में, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके यहाँ अशोक रोड पर बैठ करके तमाशा देख रहा है। पैसे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। ऐतराज इस बात पर भी नहीं है। ऐतराज इस बात पर है कि इससे पहले की गैर बीजेपी सरकारों की ऐसी योजनाओं को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रोका भी है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी ऐसी योजना को चुनाव आयोग ने क्यों नहीं रोका। दोस्तों, बिहार चुनाव और उसके रिजल्ट पर आपकी क्या राय है? क्या इन जैसे अपराधियों के सत्ता में बने रहने से बिहार में कोई बदलाव हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।